हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सही बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन शुरू होने वाले 14 तारीख से मेरे प्यारे बच्चों। और पहला पेपर है अकाउंटिंग का। सर डर लग रहा है, कैसे करें तैयारी, कैसे करें, कौन कौन से चैप्टर कौन से दिन उठाए, तो प्लीज़ उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो बता दीजिए। तो बच्चे इसी चीज़ की डिमांड कर रहे थे, तो उसी को लेकर मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे आप लोगों का पूरा प्लान बना के आया हूँ कि जहाँ पर आप किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे लास्ट के दिनों में, ताकि जो हमने अपना टारगेट रखना है ना इस बार कि हमें एग्जामिनेशन क्लियर तो करनी है, बट हमारा टारगेट होना चाहिए 80+ मार्क्स इन सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। और ये कैसे पूरा होगा उसी को लेकर बेटा मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि जो हमारे May 26 के एग्जामिनेशन उसके लिए अकाउंट्स के सब्जेक्ट का जो पहला पेपर है उसकी लास्ट 4 डे स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बेटा जो मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने पास जो टारगेट रख रहे हैं 80+ मार्क्स हम अपने पास लेके आ सकते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले मेरी तरफ से क्या है कि बेटा 10 तारीख को आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं बेटा लाइव मैराथन सेशन इसी चैनल पर। सुबह 11 बजे आप लोगों के साथ लाइव मैराथन सेशन होगा। तो हम अपने पास में सुबह 11 बजे बैठेंगे और आराम से पूरे डे एंड तक अपने पास में करेंगे। सर इस मैराथन सेशन को सबसे पहले ही क्यों रखा जा रहा है और हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, तो बेटा ध्यान से मेरी बातों को सुनना। बेटा मैं यहाँ पर मैं आपको क्या करवाना है, मेजॉरिटी सिलेबस के आप लोगों को क्या करवाना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के हम अगर मान के चले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। जिससे क्या होगा, आप लोगों को एक सबसे बड़ी जो चीज है ना वो पता क्या होगी, आपको अकाउंट्स को करे हुए दिन हो जाते हैं। तो होता है कि जब हम अपनी तैयारी करने बैठते हैं तो एक तो हमें इनिशियल पुश नहीं मिलता, यार अपने पास लेके कैसे बैठे, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो एक आपको अकाउंट्स के प्रति आपको इनिशियल पुश मिलेगा। सेकेंडली क्या होगा, आपको ये पता चलेगा यार मैं कौन से चैप्टर में कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। कि मान लीजिए मैं आपके साथ में मान लो कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक करा रहा हूँ मैराथन सेशन, तो आपको पता चलेगा अच्छा यार मेरा ना ये टॉपिक वीक है, ये मेरा ये टॉपिक वीक है। ताकि जब आप अगले दिनों में जब अपने सिलेबस को चैप्टर बाय चैप्टर लेके बैठेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा मेरा ना ये कौन सा वीक था, यहाँ मुझे दिक्कत आई थी मैराथन सेशन में। तो आपका क्या होगा, उससे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, अच्छा मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, यहाँ तो हम कमी पेशियों को दूर कर पाएंगे, तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ आप मेरे साथ में जब अपने क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्विंग करेंगे, हम ऑडिट करेंगे, तो हम मिक्स अप्रोच करके अपना क्वेश्चन करेंगे, तो आपकी तैयारी भी होगी। तो आपको मल्टीपल एडवांटेजेस है। हाँ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि आप लोगों को बेटा मेरे साथ सेशन है लाइव लगाने का ही बेनिफिट है। सर ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि आपके पास अगले दिन तीन तो पूरे जैम पैक्ड है कि आपको अपने एंड से जो रिवीजन करनी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, तो उसके समय हम इस मैराथन सेशन को थोड़ा ना तब देखना है इफेक्टिवली बैठ के। यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट आपको तब प्रॉपर तरीके से डिटेल हर चैप्टर को जब देखना है तो वहां पर में क्या होगा, आप लोगों के पास में जैम पैक्ड है। तो मेरे साथ कोशिश करना कि आप इस सेशन को लाइव ही लगाना, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आप बाद में देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पर बेनिफिट तभी होगा ज्यादा। अब मैंने उसके अगले 3 दिन क्या रखा, आपको पता चल गया हम इस चैप्टर में यहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमें ना ये टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अब डे वाइज मैंने प्लान बना दिया, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में क्या है, जैसे मैंने रखा डेप्शन एंड मोनेटाइजेशन, चैप्टर का रोल बहुत सारे चैप्टर्स में आता है तो इसलिए हम पहले निपटा देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। सेकंड हाफ में फाइनल अकाउंट्स और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक छोटा चैप्टर रख दिया, समय कम लगता है क्योंकि प्लस माइनस हमें वही देखना है। देन अगली बार फर्स्ट हाफ में अगले दिन पार्टनरशिप अकाउंट्स, यस हैवी टॉपिक, अच्छा खासा समय लगता है, थोड़ा सा चाहे फर्स्ट हाफ का एक्स्ट्रा पोर्शन भी लग सकता है, ठीक है ना, उसके बाद भी लग सकता है। और सेकंड हाफ में एनपीओ का एक चैप्टर आ गया। और जो अकाउंटिंग प्रोसेस है जो छोटे वाले, देखो इसमें जर्नल में थोड़ा सा एंट्रीज, वो जीएसटी की एंट्रीज में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके 1-2 क्वेश्चन आपने देख लिए, ठीक है ना। कैश बुक हो गया, रेक्टिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके पास 1-1.5 घंटा, ठीक है ना, कि इसकी वाली एंट्रीज जो हम अपने पास देख ले कि आपके पास गलती को ठीक कब कर रहे, ट्रायल बैलेंस से पहले कर रहे, ट्रायल बैलेंस के बाद कर रहे, अगले साल कर रहे। वैसे मैं आपको मैराथन सेशन में हर चीज आपको कराने वाला हूं, सो डोंट वरी, ठीक है ना। देन 13 तारीख को प्लान क्या रखा बेटा, फर्स्ट हाफ में कंपनी अकाउंट्स, ऑब्वियसली एक बड़ा सेगमेंट है, तो एक वो आपके पास में यहाँ पे रखा एक मेजर चंक। और मैंने जानबूझ के बेटा 13 तारीख को ये चैप्टर्स ऐसे रखे जिनमें बच्चों को थोड़ी परेशानी आती है, जिसमें बच्चे चीजें जो प्रोविजंस वाले एलिमेंट है ना वो याद रखने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस रट्टा वाले होते हैं चाहे जितना मर्जी हम समझने की कोशिश करें, जैसे इन्वेंट्री का चैप्टर मैंने सबसे लास्ट में रखा, क्योंकि इसमें ना वो फीफो वेटेड एवरेज वाले क्वेश्चन तो हो जाते हैं, पर वो जो फिजिकल स्टॉक, वो बाद में स्टॉक टेकिंग करी, रिवर्स आना या सीधा जाना, उन क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो वो 6-7 क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने रखा कि जो बच्चे थोड़े से कहते हैं हमने तो रट्टा ही मार के चले जाना है, एड लेस करने वाला है, कब करने का, तो लास्ट में रखा, थोड़ी आपको याद रहेगा। एक आपका अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट को थोड़ी सी तकलीफ आती है क्वेश्चन को करने में कई बार, और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो थ्योरी वाला सेगमेंट है, तो ये मैंने आपके क्या रखे, लास्ट में रखे, इस दिन पेपर से 1 दिन पहले, ठीक है ना। आपकी कोई बाकी पेंडेंसी वगैरह होगी तो आप अकॉर्डिंगली कोशिश करना पेंडेंसी ना आए। हाँ जब अपनी तैयारी कर रहे हैं, मेरा हमेशा मानना होता है बेटा कि आप जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे ना इस दौरान में, जो ये चैप्टर्स आप कर रहे हैं, उतना हमेशा बेटर रहता है कि आपने जो चैप्टर के अपने क्वेश्चन मार्क करके रखे, जो कॉन्सेप्ट है आप उसको करें,
ठीक है ना, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखे, तो जो बच्चे मेरे से बड़े होते हैं मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी दी होती है बच्चों को, तो वो उसी क्वेश्चंस को अपने पास में कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस को आप अपने पास हाथ से सॉल्व कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस को आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन हाथ से सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट, बट अगर दिक्कत आती है तो बेटा उसके लिए ना मेरी इसी वीडियो के नीचे आपको एक मैराथन की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें 4 वीडियो से आपका सारा सिलेबस मैंने रिवाइज कराया है, चाहे वो पहले की है तो आप उसे रेफर कर सकते हो। बट मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्फ स्टडी अपने पास करनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पेपर आपने दे के आना है, ठीक है ना। यहाँ मैंने मैराथन सेशन आपका ले लिया, हाँ फिर भी दिक्कत आती है तो आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो, या इसमें से कोई अगर आपको लगेगा तो आप मार्क करके रख सकते हो कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझे दोबारा देखना है, तो आप वो वीडियोस को रेफर कर सकते हो। बट ज्यादा प्रायोरिटी किस पे देना, सेल्फ स्टडी पे देना। फिर 14 तारीख वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो होता क्या, हमने इन 3 दिनों के अंदर जब तैयारी करी होती है ना, तो काफी बार हम ऑडिट अप्रोच से करते हैं, पढ़ रहे होते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन में ये करना है, ये में ये करना है, हाथ से प्रैक्टिस नहीं करी होती। पर पेपर में ओरल टेस्ट नहीं है, रिटर्न है भाई, लिख के आना है। तो अब होता क्या है, पेपर मिलता है हमें, हमारे हाथ ही नहीं चलते, पेपर लेंथी आएगा, पेपर तो अकाउंट्स का वो लेंथी होगा ही होगा, बच्चों का कई बार कंप्लीट भी नहीं हो पाता। इसीलिए क्या कर रहा है, मैंने आप लोगों के साथ बेटा सुबह सुबह एक वार्म अप सेशन लेता हूँ सुबह 8 बजे, तो 8 से लेकर मैक्सिमम 9:30 बजे तक आप लोगों को मैं छोड़ देता हूँ। उस सेशन का एजेंडा ही यही है, उस सेशन का पर्पस एजेंडा यही है कि मैं आप लोगों को हाथ से क्वेश्चन अपने पास कराने वाला हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं गारंटी नहीं देता कि जो 2-4 क्वेश्चन लेके हम पेपर में आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट हमारा एक बार हम हाथ गर्म हो जाते हैं, वार्म अप हो जाते हैं, ताकि पेपर में जाकर ना स्टार्टिंग से ही स्पीड से हम अपने पास में पेपर कर सकें। तो एक आपको थोड़ा सा पता चल जाता है हमने लिखना है, अपने पास स्पीड बननी शुरू होती है। तो वो सेशन भी लाइव ही होगा, इसी चैनल पे होगा, तो वो जरूर अटेंड करना, उसका बेनिफिट बहुत मिलता है। देन आपके पास बचे हुए समय में लेटेस्ट कोई आरटीपी पीवाईक्यू के आपने क्वेश्चन मार्क करके रखे हुए, वो पेंडिंग है, वो देख लेने, या आपकी कोई पेंडेंसी है, मान लो कोई थ्योरी वाले टॉपिक्स देखने बाकी रह गए, नहीं हुए कंप्लीट, या कोई भी पिछले दिनों पेंडेंसी है वो हम देख गए। जिससे क्या होगा, हम अपने पास जब पेपर में जा रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं। और बेटा अकाउंट्स का ना पहला पेपर है, देखिए बाकी पेपर में तो पता है 1.5 दिन ही मिलने हैं, इसमें तो यार हम अपने पास 4 दिन लगा सकते हैं ना, ताकि हमारा जो पहला पेपर है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे के मोमेंटम के लिए। तो हमें इस पेपर के अंदर क्या लगानी, पूरी जी जान लगा देनी, पूरी जी जान लगा देनी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें कोई भी अपने पास में चीज छोड़नी नहीं है। हाँ, जिन चैप्टर्स को आपने पहले नहीं किया था, मान लो कोई बच्चा है वो कहता है सर मैंने ना बिल ऑफ एक्सचेंज किया ही नहीं है, एक बार भी आज तक नहीं किया, ठीक है, मैं रही क्या था, फिर नहीं छेड़ना, फिर नहीं छेड़ना। हाँ, जिन चैप्टर को हमने किया हुआ है हमने उन्हीं को यहाँ पे रिवाइज करना है। बट मेरा कहने का मतलब है, हम जब तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे। और ये पेपर का मोमेंटम जैसे मैं बोला ना, बाकी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो कुछ बातें आप लोगों के लिए जो है टेक अवेज जो है, सबसे पहले कोशिश करना है मैराथन सेशन लाइव लगाना। ये सेशन तो आपने लाइव ही लगाना है, तो है ही उसी दिन, ठीक है ना। साथ में अगर कोई दिक्कत आती है तो मैराथन वीडियोस आप लोगों के पास में है, जिसके थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा जोर देंगे उतना आपका बेटर रहने वाला है। इस प्लान को कोशिश करें, फॉलो करें, अपने पास में लिख के रख लीजिए और अकॉर्डिंगली अपने पास प्लान को फॉलो करते चले। साथ के साथ बेटा मैं यही कहूंगा कि आप लोगों के साथ में मुझे एक वादा चाहिए, प्रॉमिस चाहिए कि सर हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, हम अपना बेस्ट देंगे और हमारा जो टारगेट है ना 80+ मार्क्स का, वो अपने पास हम पूरा कैसे कर लें। तो वो मैनिफेस्टेशन चाहिए। वी आर गोइंग टू क्लियर May 26 एंड वी आर गोइंग टू गेट 80+ मार्क्स इन CA फाउंडेशन अकाउंटिंग। ये हमारा टारगेट होना चाहिए जी, हमें ये लेके आना है, हम उसके लिए पूरी जी जान लगा देंगे। और मैं जैसे बच्चों को बोलता हूँ, बेटा हमें तब नहीं रुकना यार जब हम थके हुए हैं, भाई हमें तब रुकना है जब कार्य पूरा हो जाएगा, जब CA फाउंडेशन के एग्जाम पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ही छुट्टी बनाएंगे भाई, अभी नहीं रुकने का। अभी 2 हफ्ते हमने पूरी जी जान लगा देनी है, पूरी जी जान लगा देनी है, ठीक है ना। तो मेहनत करनी है पूरी दबा के। पहले अगर 8 घंटे पढ़ रहे थे, 10 घंटे, 10 तो 12, अपने पास पूरा जी जान है वो लगा देंगे, ठीक है ना। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ मेरे प्यारे बच्चों, अपना बेस्ट तैयारी करनी है और अपना बेस्ट देके आना है एग्जामिनेशन में, फोड़ के आना है, और जो टारगेट है ना 80+ का वो अचीव करना है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं और रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। सो डोंट वरी, मिलते हैं आप लोगों से मैराथन सेशन पे 10 तारीख को सुबह 11 बजे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।